नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल और इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं जो कि सरस्वती और गोविंद पांडे द्वारा रचित पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास को हमने यहाँ पर आधार बनाया है। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न। कल हमने जैन काव्य किया था, उसी के अंतर्गत आज हम फागु काव्य देखेंगे। देखिए, आदिकाल की रास काव्य परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी फागु काव्य किसमें प्रचलित है? जैन कवियों में प्रचलित है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत से के फल्गु यानी वसंत और प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जिन चंद सूरी द्वारा लिखा हुआ जिन चंद सूरी फागु, जिसकी रचना कब हुई थी? 1284 ईस्वी में हुई है। इसमें फागु का अर्थ क्या है? देखिए, बसंत ऋतु का काव्य, यानी फागु काव्य कौन सा है जिसमें बसंत ऋतु को आधार बनाकर काव्य की रचना की जाए, और ये किसके द्वारा की गई है? जैन कवियों के द्वारा की गई है। सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जिन चंद सूरी फागु सर्वाधिक प्राचीन है, जिसकी रचना जिनचंद सूरी ने की है। इसमें 25 छंद हैं। जो जिनचंद सूरी ग्रंथ है इसमें कितने छंद हैं? 25 छंद हैं। इसके साथ साथ श्री स्थूलीभद्र फागु या श्री स्थूलीभद्र फागु, ये फागु काव्य परंपरा का सबसे सुंदर काव्य माना जाता है। इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना राजशेखर सूरी ने की है। और कब की है? अगर देखें तो 1350 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। और इसमें किसका वर्णन है? नेमिनाथ और राजुल, इन दोनों के विवाह की घटना का वर्णन है। किसमें? श्री नेमिनाथ फागु नामक रचना में। इसकी रचना किसने की है? राजशेखर सूरी ने की है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये जो पूरा काव्य है जिसकी रचना किसने की है? राजशेखर सूरी ने। नाम क्या है? श्री नेमिनाथ फागु। इसमें देखें तो 27 छंद हैं, यानी ये 27 छंदों में निबद्ध है। इसमें वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती है, जिनमें से एक 14वीं शताब्दी की तथा दूसरी 16वीं शताब्दी की है। यानी इसकी जो रचनाएं मिलती है वो कौन कौन सी? 14वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया है। यानी जो बसंत विलास फागु रचना है इसका समय काल, रचना काल कौन सा बताया है? 13वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई। और ये इसका संपादन किसने किया है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया है। बसंत विलास फागु में कितने छंद है? 84 छंद है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये एक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। यानी बसंत ऋतु में स्त्रियों की मनोदशा कैसी हो जाती है उसका सुंदर चित्रण इस काव्य में किया गया है। किसमें? बसंत विलास फागु में। अब बात करते हैं नाथ साहित्य की। देखिए, आदिकाल में नाथ साहित्य अपना विशेष स्थान रखता है और इसमें गोरखनाथ का नाथ पंथ बोधों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ इसे माना जाता है। कि नाथ पंथ कहाँ से निकला? बोधों की जो वज्रयान शाखा थी वहाँ से इसका आगमन माना गया है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। जो पतंजलि है ये कैसे ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं? ये योग के माध्यम से ईश्वर को पाने का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन जो नाथ पंथ है वो उस योग को और ज़्यादा कठिन और कड़ा बनाते हैं, यानी हठ के द्वारा योग करके ईश्वर की प्राप्ति में विश्वास रखते हैं। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना का आरंभ हुआ। यानी जो सिद्ध थे जिन्होंने वाम मार्गी, यहाँ पर वाम मार्ग में क्या है? भोग प्रधान, यानी भोग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना, भोग को प्रधान रखते हुए योग साधना, ये वाम मार्गी या वामपंथी जो थे ये इसको अपना रहे थे। लेकिन इसके प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथों का आगमन हुआ, जिन्होंने योग के साथ हठ यानी कठोर योग के द्वारा, साधना के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत
या अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। ये अलग अलग नाम है। पूछा जा सकता है कि जो नाथ पंथ है उसके अन्य नाम जैसे सिद्ध मार्ग दिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाथ संप्रदाय का नाम है, योग मार्ग दिया हो या योग संप्रदाय दिया हो या अवधूत मत अगर नाम दिया हो तो वो किसका है, नाथ संप्रदाय का है। अवधूत संप्रदाय अगर दिया हो तो वो भी किसका नाम है, नाथ पंथ का ही नाम है। ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा मानते हैं। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति का जो ग्रंथ है उसके अनुसार है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है चंद्र, और इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। है यानी सूर्य और ठे यानी चंद्र, दोनों का जब मेल हो जाता है तो हठ योग बनता है और इसी को ये महत्व देते हैं। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया है। षट चक्र यानी जिसमें 6 चक्र हैं, उन चक्रों को जागृत करके प्रभु की प्राप्ति किसने बताई है, गोरखनाथ ने बताई है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ थे। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, बार बार पेपर में आता है। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ और मच्छंद्र नाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ का अन्य नाम क्या है, मीननाथ और मच्छंद्र नाथ है। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। यानी चौथे बोधिसत्व कौन है, चौथे बोधिसत्व मत्स्येंद्र नाथ हैं। इसके साथ साथ अवलोकितेश्वर के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक स्वीकार किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये ध्यान में रखेंगे कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने स्वीकार किया है, तो मिश्र बंधुओं ने स्वीकार किया है। राहुल सांकृत्य ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शताब्दी का मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा उन्हें 13वीं शताब्दी का बताते हैं। जबकि जो पीताम्बर दत्त बड़तवाल है वो उन्हें 11वीं शताब्दी का मानते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे आप कि गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्य ने 845 ईस्वी माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी मानते हैं और पीताम्बर दत्त बड़तवाल उन्हें 11वीं शताब्दी स्वीकार करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में अनेक अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। या इसमें से पंक्ति पूछी जा सकती है कि गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता किसने माना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन किया है और उसका नाम क्या है, गोरखवाणी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि गोरखवाणी का संपादन किसने किया, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया। और इसमें कितने ग्रंथ संकलित है, इसमें 14 ग्रंथों को संकलित किया गया है। इसके बाद देखते हैं कि गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। यहाँ पर शब्द है, पद है, शिष्य दर्शन है, प्राण संकली है, नर्वे बोध है, आत्म बोध है, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंदर गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक और ज्ञान 34 और पंचमात्रा। ये गोरखवाणी में संकलित जो उनके ग्रंथ है उनकी सूची है। 14 ग्रंथों का उन्होंने संकलन किया है। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे जो ग्रंथ बताए जाते हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 8 हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्षक शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि इत्यादि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। यानी 10वीं शताब्दी में जो कश्मीरी पंडित थे, कौन थे, आचार्य थे अभिनव गुप्त। इन्होंने भी अपने तंत्रालोक में मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है या उनका वर्णन यहाँ पर किया है। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, 9 मानी जाती है। हम सब जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में
नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? नागार्जुन है, जड़भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरक्षनाथ है, चरपट, जालंधर और मलयार्जुन। ये 9 नाथ हैं जो इस सूची में शामिल हैं। इसके साथ अगर हम बात करें कि जो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह है ये किसकी रचना है, तो ये रामलाल श्रीवास्तव की रचना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो गोरक्ष सिद्धांत है, ये गोरक्ष सिद्धांत संग्रह ये रामलाल श्रीवास्तव की रचना है, जिसमें इन्होंने 9 नाथों का नाम दिए हैं। लेकिन जो राम कुमार वर्मा है वो किनको मानते हैं? सबसे पहले वो आदिनाथ को मानते हैं, उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भ्रतरनाथ और गोपीचंदनाथ। उन्होंने ये 9 नाम स्वीकार किए हैं नाथों के। आदिनाथ को प्रवर्ती संतों में शिव माना है, यानी जो बाद में संत आए हैं वो क्या कहते हैं? आदिनाथ कौन है? स्वयं शिव हैं। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और पूरन भक्त नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। जो जलंधर नाथ थे उनको क्या कहा जाता है? बालनाथ कहा जाता है। बहुत प्रसिद्ध है ये। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि किसका नाम दोनों में, नाथ और सिद्ध में, नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय में कौन कौन शामिल है, इसमें पूछा जा सकता है। नागार्जुन है, गोरखनाथ है, चरपट और जलंधर। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथों में रसायनी कौन है? स्वयं नागार्जुन है। नाथ पंथ के जोगियों को क्या कहा जाता है? कनफटा भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने कान में बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं, कान को काट कर बीच में से बड़ा छेद करके, और उसमें वो बड़े से कुंडल पहनते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? कनफटा कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सिद्धुकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। वैसे तो ये सिद्धुकड़ी भाषा थी, लेकिन खड़ी बोली और राजस्थानी का इसमें मिश्रण था। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। इंद्रिय निग्रह यानी अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करना है, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। यानी मत्स्येंद्रनाथ जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा था। और इन्होंने जो संस्कृत में रचना लिखी थी काल ज्ञान निर्णय, इस रचना का संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने इसका संपादन किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे बहुत ध्यान से करें। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आज हमने फागु काव्य और नाथ साहित्य के बारे में यहाँ पर जाना है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।